एवरीवन, मैं पलक त्रिपाठी और मेरे साथ है अक्सा एंड एकता। जैसे कि आपने देखा होगा पहले भी वीडियोस में कि हम आते हैं और बिग बॉस का रिव्यू करते हैं। जो भी हमारे सवाल रहते हैं, जवाब रहते हैं, हम खुद ही बोलते हैं, खुद ही उन पे अपना मोहर लगाते हैं। सो यस, अभी वीकेंड का वार हुआ है एंड हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको अगर कुछ लगता है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट। ओके। आई थिंक वीकेंड का वार तो काफी ज्यादा फाइन था। मुझे लगा जो मालती को इस बार जो रियलिटी चेक मिला, मुझे लगा हाँ। वो दैट वाज वो द दैट बेस्ट। स्टूड आउट फॉर मी। क्योंकि उसको जो था कि शो यहाँ था, मैंने यहाँ ले आया या वॉट एवर, उसके ऊपर सलमान ने जो उसको एक रियलिटी चेक दिया, दैट वाज वेरी वेरी नीडेड ऑल्सो। तो मुझे ओवरऑल इट वाज क्वाइट फन। मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अभी सोशल मीडिया पे सब जगह पे ये बोला जा रहा है कि गौरव को विनर बनाएंगे। यू नो गौरव इज अ फिक्स्ड विनर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सलमान ने उसके बारे में तारीफ करके ही हैज जस्टिफाइड व्हाई डिजर्व्स टू बी द विनर ऑफ द शो। क्योंकि सलमान ने ये भी बोला कि 3 महीने टू एक्ट एंड टू नॉट लूज योर कूल इन सच अ मैनर, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। एंड ही हैज काइंड ऑफ सेट एज एग्जाम्पल कि आपको चिल्लाना और झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसके बिना भी इंसान ये शो जीत सकता है। एंड completely praising him and giving a very clear reason कि अगर ये जीत जाएगा तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पार्शलिटी या पहले से ये डिसाइड किया गया था। he completely exposed his game in a very dignified manner, even told that he will be collaborating with him soon. तो या मुझे ऐसा दैट लगता वाज था वाओ, दैट इज द बिगेस्ट थिंग यार। that's उसको the best ऑलमोस्ट thing बोला, ओ माय गॉड, कि I'm आई going to work रियली with लाइक you. इट। या Exactly. और आई थिंक कहीं ना कहीं दिस वाज सम वे टू क्लीन अप ऑल दोस थिंग्स जो सोशल मीडिया में हो रहा है कि गौरव इज अ फिक्स्ड विनर, पहले से ही डिसाइड किया गया है एंड ऑल दैट। वो सब क्लीन करने के लिए कहीं ना कहीं सलमान ने वो बहुत वेरी वेरी क्लियरली एंड अच्छी तरह से उसने वो जस्टिफाई किया है कि why he needs to win the show. For the first time उसने अमाल की तरफ कुछ नहीं बोला कि whether he deserves or no. I think it was very good of him to even tell शहबाज कि अभी उसका एक people are going to recognize him and you will not be recognized as that शुक्ला और शहनाज गिल्स ब्रदर। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और मैं एक चीज मानती हूँ कि अगर कोई इंसान बिग बॉस में आता है तो कहीं ना हम्म। कहीं वो अपना एक करियर बना लेता है। यू नो दे मेक देयर नेम। आई मीन आई डोंट थिंक कि जिस तरह से बसीर को अभी पपराजी फॉलो कर रहा है, जिस तरह से उसको इतना अटेंशन दे रहा है, वेर एवर ही इज गोइंग, ये बिग बॉस से पहले होता था। दो ही वॉज अ यस। लीड इन अ वेरी पॉपुलर सीरियल लाइक कुंडली भाग्य। बिग बॉस यस। आपको वो प्लेटफॉर्म देता है where the paparazzi goes behind you like crazy and you get that kind of fame and बट आई recognition. थिंक कि वो बहुत थोड़ा शॉर्ट लिव्ड भी होता है फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है बस मतलब बिग बॉस खत्म होने के 1 या 2 महीनों तक आपको वो Right. एक्सट्रीम और बहुत इंस्टेंट फेम जो है वो देखने मिलती है। उसके बाद काफी सारे लोगों ने बोला भी है कि वो इंस्टेंट फेम आता है और इंस्टेंटली चला भी जाता है। तो Right, right. इट इज अबाउट हु कैशेज ऑन इट द मैक्सिमम। तो अब लेट्स सी कि Exactly. वसीर या कोई और उतना अपनी पॉपुलैरिटी को उस तरीके से कैश इन भी कर पाते हैं या नहीं। And also, I mean, how you take your success ahead, Big Boss के बाद आप कैसे प्रोजेक्ट्स लेते हो, how you become relevant, आप किस तरह से you don't want that popularity to go down. ये सब Yes. आपके हाथ में होता है। you know I mean, you should know how to kind of do it. I think कहीं ना कहीं अब फिनाले के वीक है, we are going to get the top 5 soon. अब टॉप ऑब्वियसली गौरव के अलावा बाकी 5 लोग नॉमिनेटेड है। अकॉर्डिंग टू यॉल आपको क्या लगता है कि हु इज गोइंग टू गो इन द टॉप 5? मतलब अब कौन लास्ट एलिमिनेशन फेस करने वाला है? भी आई टेक्निकली थिंक एज पर ऑनलाइन ट्रेंड्स तानिया और मालती फिलहाल बॉटम 2 पे है। तान्या। हम्म। मुझे तो मालती लग रही है। मालती आई थिंक मुझे भी मालती मालती बहुत लग रही है। ज्यादा आ गई है। मुझे लगता है इवन शहबाज ने बहुत अच्छा खेला है। हाँ, हम्म। आई करेक्ट। वुड माइंड क्या अगर ये चली जाती और शहबाज रुक जाता। बट यू एक्चुअली नो मालती को सपोर्ट भी काफी मिला है क्रिकेटर से, देन एल्विन ने Yes, सपोर्ट दिखाया है। हाँ। तो वो एक बड़ी बड़ी पर्सनालिटी का बहुत इम्पैक्ट तो पड़ता exactly. है।
और अग्रीड। एक्चुअली मैंने इंडियन क्रिकेटर्स ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हैं, तो शो को भी वो बूस्ट अनदर मिलता है। लेवल पे चले जाता है, राइट राइट। मतलब हम्म, वो बहुत मासी ऑडियंस होती है जो क्रिकेट की बहुत होती है, बहुत और यार। उनका, बट अगर आप इंडिविजुअल जर्नी की बात करें तो आई लाइक्ड मालतीज जर्नी ऑल्सो, क्योंकि उसने करेक्ट। बहुत एंड्योर किया है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी चीजें बहुत सारी आई है और उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, नो डाउट। बट राइट। मुझे लगता है कि शहबाज वॉज मोर एंटरटेनिंग। मुझे लगता है सिर्फ यही हाँ, डिफरेंस था कि इसने बहुत एंटरटेन किया है और इसने बहुत ज्यादा ड्रामा दिया है। तो एंड आई उसको थिंक जो ये भी लोगों का परसेप्शन है कि ये उसके साथ ही रहता है, मुझे नहीं लगता ये गलत है। अगर लाइक शहनाज भी तो सिद्धार्थ के साथ रहती थी, बट वो साथ गेम रहती तो थी। खेलती थी। एंड शहबाज भी अगर अमाल के साथ, तो वो सिर्फ अमाल और उसकी बात नहीं कर रहा है, वो पूरे घर। उसकी किससे लड़ाई नहीं हुई? उसकी फरहाना से हुई है, मालती से हुई है, तान्या से हुई है। तो अगर वो उस पे एकदम ऐसे रहता तो लड़ाई नहीं होती। तो ये बोलना बहुत करेक्ट। मुझे गलत लगता है कि अरे ये पूरे टाइम उसके साथ चिपका रहता इसलिए वो निकल गया। तो ऐसे तो कोई ना कोई बॉन्ड बनाएगा ना अपना। अब राइट गौरव राइट। प्रणीत ने भी तो बनाया ही एक दूसरे के साथ बॉन्ड। या आई थिंक इस सीजन में यही हुआ है कि कहीं ना कहीं मेकर्स और सलमान खान ने कहीं ना कहीं हाँ, कुछ ज्यादा ही नैरेटिव्स बनाए हुए हैं, जो पिछले कोई करेक्ट। भी सीजन में ऐसे नैरेटिव्स कभी नहीं बनाया गया है। कि हमको पता है कि बिग बॉस ऐसा शो है वे यू नीड ग्रुप, यू नीड फ्रेंड्स, यू नीड अ ग्रुप। आपको वो सपोर्ट चाहिए आगे जाने के लिए। अगर कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वो बंदा कुछ कर नहीं रहा है। इफ यू सीन सीजन 18 भी चुम भी कहीं ना कहीं आगे आई थी बिकॉज ऑफ करणवीर एंड बिकॉज ऑफ शिल्पा एंड वॉट एवर यू नो। ऐसा नहीं था कि चुंबो सच अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, सबको पता था कि वो कहीं ना कहीं इतने आगे आ चुकी थी बिकॉज ऑफ करणवीर। तो अगर यहाँ पे भी अगर शहबाज हो या नीलम हो या कोई भी हो यार, यू नीड दैट सपोर्ट टू गो अहेड। या कुछ करेक्ट, लोग हाँ। इंडिविजुअली खेल लेते हैं, बट आई बट थिंक व्हाट यू सबसे हैव बड़ा। टू से अबाउट अश्नूर्स एविक्शन, मुझे एग्जैक्टली, मैं यस भी उसी यस। थोड़ा सा पॉइंट पे आने अनफेयर वाली लगा। थी। मुझे मुझे भी बहुत थोड़ा सा अनफेयर आई अनफेयर थिंक। लगा यार, एंड एग्जैक्टली आई जितने भी थिंक। एडिट्स बने हैं उस पे देखने को मिल रहा है कि बहुत सारा फिजिकल वायलेंस हुआ है इस सीजन में। एंड अशनूर के साथ भी बहुत कुछ हुआ, जैसे कुनिका ने हाथ राइट। मारा है, तान्या ने तानिया ने नेहल नेहल। को पैर मारा था। सो या काफी बार हुआ है, लेकिन आई थिंक वो एक ही पॉइंट है कि उसने उस चीज को बहुत गुरूर के साथ दिखाया कि मेरी कोई गलती नहीं थी, तो वो उस पर भारी पड़ गया। मे या बी वो या सॉरी बोल देती, एक्सेप्ट कर लेती जेंटल हाँ तरीके से, तो फिर भी मुझे लगता है कि इतना आगे बात नहीं बढ़ती। लेकिन ईगो समझ के उसने वो कर लिया तो। हाँ, बट मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद सलमान खान यही बोलेंगे कि फिजिकल टास्क है, अगर आप उतरोगे तो आपको थोड़ी बहुत लगेगी, आप हाँ, मेंटली प्रिपेयर होके जाते हो। क्योंकि अमाल और नेहल वाला जो सीन पूरा हुआ था इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक, तभी वीक या। सलमान ने यही बोला था, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम, इट इज अ फिजिकल टास्क, इट इज अ टास्क अबाउट ब्लॉकिंग एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि मैं वही एक्सपेक्ट कर रही थी ऑनेस्टली फ्रॉम सलमान, पर यहाँ पे गुगली अलग ही हो गई। ओके। मेजरली मेरे को लगता है प्रॉब्लम वाज दैट शी डिड नॉट अपोलोजाइज। मुझे करेक्ट, लगता है सबसे बड़ा गूफ अप अश्नूर का यही हो गया यही कि है। उसने वो यार। अपोलोजाइज नहीं किया एंड आई बिफोर सॉरी थिंक। द बोला, हाँ। वीकेंड द वार। हाँ। अगर मुझे लगता है उसने एक बार भी बोल दिया होता ना कि मे बी मुझे नहीं पता तुझे मैंने झूठ करके नहीं मारा, बट स्टिल आई एम सॉरी, अगर तुझे लगा है तो। अगर उसने ऊपर के मन से इतना भी बोल दिया होता ना फॉर द कैमराज एटलीस्ट, बच तो मुझे जाता। लगता है इतना बड़ा कांड नहीं हुआ होता। ये होता है। और मतलब मुझे चाहिए था कि यार उसने भी काफी कुछ सुना है देखा है, एटलीस्ट उसको एक नॉर्मल एग्जिट मिलती, भले वो एलिमिनेट होती तो भी उसको एक नॉर्मल एग्जिट मिलती। उस दिस इज नॉट एलिमिनेशन, दिस इज लाइक यू बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, विच इज अ लिटिल डिसरिस्पेक्टफुल ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है काश कि उसने इतने अच्छी जर्नी करी, बस थोड़े से के लिए उसने थोड़े केयरफुल होना चाहिए। पूरा खराब हो गया उसका जर्नी। एक्चुअली अगर अगर वो वीडियो भी देखा जाएगा तो शी हैज डन इट ऑन यू नो Purpose. पर्पसली। शी हैज टेकन Yes. द वुड एंड लिटरली पुट इट टुवर्ड्स हर। और वो सलमान का बात बिल्कुल सही था कि अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे होता ना, तानिया का ये पूरा जॉ जो था वो, इट वुड हैव बीन वेरी बैडली डैमेज्ड। यू नो इट दिस कुड हैव बीन अ वेरी वायलेंट फिजिकल चीजें। मुझे लगता है लेकिन सच में अशनूर का वो गुस्सा तो था, उसने वो रेज में गुस्सा था किया। बट हाँ। उसने देखा नहीं कि सच में तान्या है, क्योंकि उसका तानिया एक है बार भी पीछे। आंखें तान्या की तरफ नहीं गई। बट भाई एटीट्यूड की ही दिक्कत थी, अगर उसने सच में सॉरी बोल सॉरी दिया बोल होता देता।
और तान्या इनफैक्ट ने भी वैसे गौरव, रिएक्ट नहीं किया ना कि उसको बहुत एग्जैक्टली, लग गई है। अगर वो थोड़ा भी करती ना तो मे बी अश्नूर को लगता कि यार जेन्युइनली इसको लगी है। वो बहुत स्मार्टली किया, इसलिए तो एक्चुअली बसीर ने उसके हर इंटरव्यू में एक चीज बहुत अच्छी बोला है कि तानिया इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर। शायद देख पा रही है कि नहीं देख पा रही पता नहीं, वो बहुत स्मार्टली गेम खेलता है। उसको पता था कि मैं कुछ नहीं करूंगी, आई विल लीव एवरीथिंग ऑन वीकेंड का वार एंड बिग बॉस, ऑटोमेटिकली चीजें बाहर आ जाएगी करेक्ट। यू हाँ, नो उस दिन पे। और आई थिंक कहीं ना कहीं पिछले सीजन में काफी बार भी वी हैव सीन वायलेंस हैपनिंग, कभी किसी को एलिमिनेट नहीं किया बहुत गया था। गंदा गंदा हुआ, ये तो कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ भी गंदा नहीं, गंदा वन हुआ है। रिमेम्बर्स ड्यूरिंग सीजन 15, करण ने सिद्धार्थ और लिटरली अरमान का। प्रतीक को लिटरली पिन डाउन किया था। इट वाज अ कंप्लीट फिजिकल वायलेंस। करण कुंद्रा को कुछ नहीं हुआ था, पर उसी सीजन में उमर उमर रियाज को को एलिमिनेट निकाल किया दिया गया। था वो पानी डालने के लिए। एग्जैक्टली। सो ये चीजें मतलब हो आई मीन लेट्स टॉक कन्वीनियंटली अबाउट करते हैं सीजन यार ये। 13। सिद्धार्थ और असीम के बीच में कितना फिजिकल वायलेंस होता था, एक दूसरे सिद्धार्थ, को धक्का अरहान, मारते थे। रश्मि का इसलिए कितना ऐसे गंदा हुआ फेंकता था। था सिद्धार्थ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बट अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। और तो तभी आई भी थिंक कोई क्लियरली सॉल्व दे नहीं वांटेड। होता था और इंटेंट टू हर्ट ही होता था सबका। इंटेंट टू एग्जैक्टली, हर्ट ही होता था और मतलब प्रॉपर कोई अपॉलॉजी नहीं होती थी उसके बावजूद, बिकॉज आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस देवर यहाँ इसको इसके ऊपर एक्शन लिया गया, प्रीवियसली चीजों पर नहीं लिया गया। तो इट इज रियली सैड फॉर आई फील सैड फॉर अश्विन, क्योंकि उसने इवन आई डिग्निफाइड फील बैड खेला फॉर है यार। पर वो जितने आई अच्छे बोली ना कि बिग बॉस मुझे नहीं जाना, इतना हर्ट हुआ। हुआ है ना, शी क्योंकि वांटेड टू बहुत सी द वीडियो किसी ने नहीं जर्नी बोला बेसिकली। कि उसने बोला कि मुझे और रहना था, मुझे नहीं जाना है। एंड फिर भी उसने सबसे हक किया और बोला वो, मतलब लाइक वो सच में, मतलब कोई मैं भी होती उसकी पोजीशन में तो मुझे लगता है मैं तो नहीं किसी से बोल पाती कुछ भी, मैं सीधे निकल जाती। बट एग्जैक्टली, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि सलमान की बातों से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब एक नया रूल आया है बिग बॉस पे कि अब फिजिकल वायलेंस करो, किसी को मारो, सॉरी बोल दो, अपोलोजाइज करो, ओन अप टू योर मिस्टेक, आप बाहर नहीं जाओगे। ऐसा करेक्ट। ही सलमान खान ने एक एग्जाम्पल सेट किया है अभी कि तुम Yeah. मारो, पीटो, उसका खून निकालो, कुछ भी करो, सॉरी बोलो, एक्सेप्टेड, यू आर देयर और इन द शो मुझे यार, कोई वही तुझे लग रहा है, एलिमिनेशन में नहीं मिलेगा। ये सारे इंसिडेंट्स के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी से अच्छा नोन प्रॉपर सेलिब्रिटी ये करने के पहले दो, मतलब ये शो साइन करने के पहले दो बार सोचेगा। तो बात आप ये सोचेगा तो अभी। छोड़ दो, आपने धक्का सीजन 13 एवरीथिंग लीव असाइड, बिग बॉस OTT 3 में अरमान मलिक ने थप्पड़ मारा था थप्पड़ मारता विशाल सामने विशाल से। को तो कुछ नहीं हुआ फिर था। भी उसको एलिमिनेशन तभी नहीं बोला मिला, आप उसको लोग को बस ना पूरा सीजन पर्सनली तक। मैटर है, मतलब बिकॉज अपने हिसाब से, और सच में फिर अगर लोग बोलते हैं स्क्रिप्टेड है तो मतलब वो सच बोलते हैं। हाँ, स्क्रिप्टेड यदि ही आप हुआ है ना अरमान तो। को निकाल देते तो आपका सबसे बड़ा फुटेज जो था, सबसे वो बड़ा जा सकता हाँ, है। फिगर चला जाता। तो आपने अरमान को नहीं निकाला फॉर इंटेंशनली हिटिंग एंड नेवर अपोलोजाइजिंग टू विशाल। एग्जैक्टली, exactly. और मुझे लगता है कि अभी ये शो का एक फॉर्मेट बन चुका है एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जिस तरह से अनफेयर इवेक्शंस हुए, इसमें सब लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि दिस सीजन वुड बी रिमेम्बर्ड एज द वर्स्ट इवेक्शंस ऑफ बिग बॉस एवर इन ट्रू हिस्ट्री। ट्रू। चाहे वो बसीर का बोलो, चाहे आप जीशान का बोलो, या आप अभिषेक। अभिषेक का बोलो, अभी अशनूर का बोलो, ऑल दीज फोर पीपल आई थिंक कहीं ना कहीं डिजर्व करते थे एटलीस्ट। I would say Basir, Abhishek and Ashnur deserved in top 5 or at least करेक्ट। deserved to be near the finale. ऐसा नहीं कि इतना मुझे जल्दी फिर उसको भी थोड़ा निकाला लगा कि गया। अश्नूर को मे भी ऐसे बोलेंगे कि मतलब एक धमकी के, तो मतलब ऐसे कि प्रैंक करेंगे कि ये गलती हुई है, वो रोए वोए और मतलब नहीं निकालेंगे उसे। बट सच में निकाल दिया तो ये तो मतलब बहुत ही हॉरिबल था। और मुझे कहीं ना कहीं बसीर का एक एक पॉइंट भी आई थिंक आई अग्री टू कि बसीर ने बोला कि गौरव ने शो में किया क्या है। फर्स्ट हाफ में उसने कुछ नहीं किया है, ही वॉज वेरी डाउन एंड आउट, ही सेड मेरा कंट्रीब्यूशन, अभिषेक का कंट्रीब्यूशन उससे ज्यादा है शो पे। फिर भी ही फील्स कहीं ना कहीं मेकर्स ने उसको आगे नहीं, लिया बट हुआ आई है, थिंक जो गौरव को भी ऐसा उसने बोला है। बिकॉज लड़के क्या होता है, ही झगड़ने से कि accuse, इंसान आपको पता बिग बॉस का मतलब लोगों को लगता है लड़ना झगड़ना लड़ने का और है, गाली देना, अब्यूसिव होना है, हाँ। डिमीन करना। और वो चीज गौरव ने प्रूव की है कि बिना इन सब चीजों के हाँ, भी आप बिग बॉस खेल सकते हो। खेल सकते और हैं। अमाल ने बेसिकली ये बिग चीज भी बॉस बहुत इज सही बोली थी कि सलमान खान ने तारीफ की है या फिर क्या किया, क्योंकि मैं भी बहुत क्या क्यों। कंफ्यूज हो गई थी कि जिस तरीके से वो मतलब बोल रहे थे गौरव के गेम के बारे में, मेरे को लगा ये वेरी स्मार्टली उसने बोला है।
हाँ, हम्म। कि तारीफ कर रहा है या फिर सच में, फिर लास्ट लास्ट में वो ऐसे हो गए कि मतलब हैट्स ऑफ टू यू, फिर मुझे लगा अच्छा तारीफ ही चल रही थी मतलब। तारीफ ही है, हाँ। नहीं, ऑल्सो पीपल थिंक कि जो यंग यंग वार्म ब्लड है, टी शर्ट उतार देना या आंख हाँ, पे चार्ज करके जाना, ऐसे ऐसे बात करना, लव एंगल बनाना। हाँ लव एंगल बनाना, ये सब ही बिग बॉस है। और करेक्ट। गौरव ने ये सबको काटा है, और ही इज कम अक्रॉस एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। वेरी मुझे तो डिग्निफाइड लगता है पर्सन। गौरव इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, तो नहीं, मुझे आई लगता है थिंक गौरव गौरव, ने बहुत हाँ, हेल्प किया है टू द शो, कि शायद उस जैसे लोग भी अभी ये शो को करना कंसिडर कर सकते हैं। ट्रू ट्रू। आई थिंक कहीं ना कहीं आई कैन ऑल्सो फील कि गौरव ने इतना नाम कमाया, इतना फैन फॉलोइंग है, एंड ही इज ऑल्सो प्लेड द गेम इन दिस मैन। इवन प्रणीत, आई थिंक प्रणीत ने भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हाँ, सेट किया कि यू डोंट हैव टू बी दिस फेमस ऑल्सो, बट Yeah. बिना कोई झगड़ा करके, बिना कोई गाली गलौज करके भी, इवन इफ यू डोंट हैव सच अ बिग नेम एज गौरव, तुम फिर भी Yeah. टिक पा सकते हो इस फिनाले में। Yes. बट आई थिंक प्रणीत Yes. को भी काफी, जैसा आपने लेकिन इवन प्रणीत इज गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट, क्योंकि कहीं Yes. ना कहीं लोगों को लगता है कि उसने अपने ही दोस्तों को स्टैब किया है और आगे बढ़ चुका है। I एंड agree. और मुझे लगता है बिकॉज एवरीबody कि फील्स, अगर देखा जाए तो उसने भी कुछ ऐसे वायलेंस नहीं किया, और मतलब गौरव की पर्सनालिटी जैसा ही था वो भी, थोड़ा ज्यादा हम्म। बोला होगा, बट उसने भी ऐसा बट फिजिकल फाइट या इन सब में वो उसका कभी अगर इंटरेस्ट नहीं। नहीं आप था। मुझे अगर बोलोगे प्रणीत या गौरव, तो माय पिक विल ऑलवेज बी गौरव सिंस द बिगिनिंग। प्रणीत का गेम बहुत बाद में खुला है, और हाँ, गौरव के निगाहें गौरव पे स्पॉटलाइट फर्स्ट डे से थी, उसकी हर मूवमेंट्स पे लोगों की नजर थी, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज गौरव खन्ना, और वो करना। बहुत बड़े टीवी स्टार है, तो इसलिए मतलब उनके उनके हर मूवमेंट पे भी नजर थी। तो मुझे लगता है जर्नी वाइज और पर्सनैलिटी वाइज मैं गौरव को ज्यादा डिजर्विंग मानती हूँ बनती प्रणीत हुई से, है। क्योंकि गौरव हमेशा स्क्रूटिनाइज हुए, हमेशा उनके ऊपर क्वेश्चन हुआ है। प्रणीत क्या है कि 2-4 हफ्ते तो शांति से पीछे पीछे निकल गए, उसके करेक्ट। बाद ही स्टार्टेड गेटिंग अग्रेसिव और स्टार्टेड राइट, राइट। पुटिंग अप हिज पॉइंट। बट गौरव के साथ डिफरेंट रहा है मुझे लगता है, तो उसको बहुत क्वेश्चंस भी किए गए, तो आई माय माय पिक विल बी गौरव। पर काफी लोग, काफी सेलिब्रिटीज है, फीमेल एक्ट्रेसेस है, जो कहीं ना कहीं फरहाना को सपोर्ट कर रही है। हाँ, इनफैक्ट ऑफ फरहाना, द वे शी हिमांशी खुराना। इमानशी, या हिमांशी बहुत आई सारे थिंक हैज लोग हैं। वर्कड विद हर, सो या मतलब म्यूजिक वीडियो वो, में वर्क किया है, मैंने हाँ, देखा है, हाँ। तो जो मतलब वो लोग बट उस हिसाब से आई फील। काफी लोग, शी इज वेरी क्लोज इन रीचिंग अ टॉप 2, वेरी क्लोज, मतलब उसको इतने सारे वोट्स भी मिल रहे हैं इन द ट्रेंडिंग वोट्स जो हो रहा है सोशल मीडिया पे। लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर इतना गाली वाली दे रहे हो, इतनी चीजें कह रही हो, तो they have already literally said that even Siddharth Shukla की तरह, even he said a lot of things when he used to fight. तो अगर वो जीत सकता तो फरहाना क्यों नहीं जीत सकता? Just because she's like they're bringing the girl and the boy thing now in, बट all of मतलब this. प्लीज लेट्स नॉट कंपेयर सिद्धार्थ शुक्ला एंड फरहाना, Exactly. लाइक प्लीज, बिकॉज सिद्धार्थ सिद्धार्थ ने का कभी पर्सनालिटीज जाकर कुछ और ऐसे था। मुद्दे नहीं उठाए हैं, सिद्धार्थ ने कभी नहीं। जाकर के पहले पोक नहीं किया था कभी थ्रू आउट। उसके जो कर रही थी। वीडियोस है वो है मतलब फन वे में, जो वो मधुरिमा को लेग पुलिंग वो सब आए, मतलब वो सब हटा दो, तो जो झगड़ा पिक करना या मुद्दा उठाना, मुद्दा बनाना, ये सब सिद्धार्थ ने कभी नहीं किया है। जो नहीं मुझे किया है। लगता है फरहाना का कंट्रीब्यूशन आप बोलोगे तो मैं बोलूंगी टॉप 5 में सबसे ज्यादा उसने किया है। कंटेंट दिया है, पर वही करेक्ट। बात है कि इस शो कंटेंट देने का नहीं है, ये शो आपकी पर्सनालिटी दिखाने का है, राइट? तो अगर कंटेंट एग्जैक्टली। दे भी रहे हो तो फिर वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, और सकता है। मुझे करेक्ट। यही एक ड्रॉबैक लगता है फरहाना के साथ। बट इस सीजन में मैंने देखा कि टास्क भी उस हिसाब से नहीं हुए हैं जो नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं।